हेलो डियर स्टूडेंट, तो आपसे स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला सर चैनल पे। तो चलिए आज की क्लास में सीखते हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम क्लास 10th का। क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर फिक्स है, 5 नंबर 100% मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अगर कोई दोस्त फ्रेंड्स है तो उसके पास वीडियो का लिंक अभी शेयर कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन के सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि देखिए तीन तरह से कंडीशन होता है। दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों अनुपात के बराबर होता है और दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम सीखेंगे माध्यिका वाला। तो अगला वाला आपको अगर सीखना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो त्रिभुज बना लेते हैं। हो गया, दो त्रिभुज बना लिया हमने और इसका नाम दे दिया ABC और PQR। ठीक है, अब अगर इसकी दो माध्यिका है, माध्यिका बीचों बीच से होता है, माध्यिका में बीचों बीच से खींच दिया। ये मान लिया क्या है, M है और ये क्या है, N है। ठीक है, दो त्रिभुज हमने खींचा ABC और त्रिभुज PQR। इसमें माध्यिका क्या है, AM माध्यिका है और PN क्या है, माध्यिका है, मीडियन है। तो सिद्ध कर देना है कि इस त्रिभुज एरिया त्रिभुज ABC बट्टा एरिया त्रिभुज PQR जो होगा वह AM बटा PN के स्क्वायर होगा, AM बटा PN के होल स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए लिखना शुरू करते हैं। लिखेंगे, दिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। मीन्स त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है, ये आपको दिया है तथा इनकी माध्यिकाएं क्रमशः क्या है, AM और क्या है, PN है। ठीक है, तो क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज PQR। ठीक है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल सिद्ध कर देना है, किसके बराबर है, तो इसके माध्यिका AM बटा PN के होल स्क्वायर के बराबर, यही सिद्ध करना है। ठीक है, कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, यहाँ पर एरिया लिखा है, एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल दोनों का होगा इसके स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। चलिए प्रमाण में चलते हैं। लिखेंगे, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ठीक है, उनकी संगत भुजाओं के संगत भुजाओं के
संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये भी थ्योरम है, ये भी एक थ्योरम है, अनुपात वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये भी एक तरह का क्या है, थ्योरम है, प्रमेय है। ये कंडीशन आपको लगाना है। ठीक है, ये कंडीशन लगाना पड़ेगा और इसी के हेल्प से ये सिद्ध होगा, इसी के हेल्प से क्या होगा, प्रूव होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के अनुपात की संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए एरिया त्रिभुज एबीसी बटा एरिया त्रिभुज PQR क्या हो सकता है, तो AB बटा AB का संगत PQ, AB का संगत PQ स्क्वायर, समीकरण 1 मान लिए इसको, समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, यानी एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज PQR यानी कि संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये इसका संगत भुजा इसका संगत होता है, हमने एक लिख लिया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, त्रिभुज ABC जो है वह समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। जब त्रिभुज ABC PQR के समरूप है तो कंडीशन क्या आ सकता है, कंडीशन क्या आ सकता है, जब त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है तो क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिए संगत भुजाएं समपाती हो सकती है, संगत भुजाएं समपाती हो सकती है। तो AB बटा PQ बराबर हो जाएगा BC बटा QR। ठीक है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। उनकी संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। तो जब कोई त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR समरूप है तो हमने लिखा AB बटा PQ बराबर AB बटा PQ बराबर BC बटा QR। अब ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर लिखा AB बटा यहाँ पर लिखा हमने PQ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर BC है, BC ए भुजा है, QR ए भुजा है। अब यहाँ पर जो AM है इस त्रिभुज का माध्यिका है, यहाँ पर जो PN है PQR त्रिभुज की माध्यिका है। तो माध्यिका क्या करता है, माध्यिका बीचों बीच से काटता है, भुजा को बीचों बीच से काटता है। इसका मतलब क्या है कि यह जो है इसके बराबर है, यह जो है इसके बराबर है। तो इस BC के जगह पर हम लिख सकते हैं 2BM और इस Q1 के जगह 2QN। ठीक है, 2QN है ना। अब देखिए क्या बन गया, ये बन गया AB बटा PQ बराबर हो गया BM बटा QN। ठीक है, AB बटा ये दो दो कट गया। ठीक है, दो दो को हम काट सकते हैं, दो दो काट गया, क्या बचा BM बटा QN बराबर BM बटा QN। अब AB बटा PQ बराबर हो गया BM बटा QN, BM बटा QN। अब हम चलते हैं त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ABN और त्रिभुज किसमें, त्रिभुज PQN में। ठीक है, अब हमको करना है त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में। तो त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में क्या मिला, AB बटा PQ मिल चुका है। ठीक है, और BM बटा QN भी मिल चुका है। ठीक है, और साथ में ध्यान देंगे यह एंगल B जो है कोण B जो है कोण Q के बराबर हो सकता है। क्यों, यह एंगल B
इस क्यू के बराबर है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज क्या है? समरूप है। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यू क्या है? समरूप है। तो जब दो त्रिभुज समरूप संगत भुजाएं भी अनुपात में होती है, संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखते हैं कि ये भुजा, यह भुजा इसके और यह भुजा इसके समानुपाती है, साथ में ये कोण भी बराबर है। तो कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीएन क्या कर सकते हैं? त्रिभुज एबीएम जो होगा त्रिभुज पीक्यूआर के क्या होगा? पीक्यूएन के क्या होगा? समरूप हो गया। त्रिभुज एबीएम त्रिभुज पीक्यूआर के क्या हो गया? समरूप हो गया। तो जल्दी से इसका इतना आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर है कि त्रिभुज एबीएम जो है त्रिभुज पीक्यूएन के क्या है? समरूप हो जाएगा, क्योंकि एबी बटा पीक्यू बीएम बटा क्यूएन और कोण बी जो हो कोण क्यू क्या है? बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज एबीएम समरूप हो जाएगा त्रिभुज पीक्यूएन के। क्यों? क्योंकि दो संगत भुजा समानुपाती है और समकोण क्या है? बराबर है। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं संगत भुजा समानुपाती है, तो हम लिख सकते हैं AB बटा PQ बराबर ये भुजा ले लिया और ये भुजा ले रहा, तो AM बटा क्या हो जाएगा? PN। क्यों? क्योंकि त्रिभुज जब समरूप होता है तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो संगत भुजा यहाँ पर हमने लिख लिया। अब इसको क्या माना हमने? इसको मानते हैं समीकरण। समीकरण क्या माने? क्या माने जी? इसको क्या माना जाए? बी बट्टा पी क्यू बराबर एम बट्टा पी एन। इसको एक समीकरण मान लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज एबीएम समरूप है त्रिभुज पीक्यूएन के। त्रिभुज एबीएम समरूप हो गया त्रिभुज पीक्यूएन के, तो क्या आ गया? AB बट्टा PQ बराबर AM बट्टा PN। ठीक है, तो यहाँ से हो गया आपका AB बट्टा PQ AM बट्टा PN। अब देखिए यह AB किसके साथ मैच कर रहा है? यह AB किसके साथ मैच कर रहा है? तो चलिए इसको हम ये दोनों तरफ क्या करते हैं? वर्ग लगा देते हैं। दोनों तरफ वर्ग लगा देते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं AM बट्टा PN। दोनों तरफ वर्ग करते हैं, यहाँ पे इसको माना हमने समीकरण 2। ठीक है, इतना तो आ गया था और इसको हमने स्क्वायर कर दिया, तो AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर AM बट्टा PN के स्क्वायर। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए AB बटा PQ स्क्वायर AB बटा PQ स्क्वायर, यह आपस में बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर है, तो यह आपस में क्या जाएगा? बराबर हो जाएगा। यह दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो सकता है। यस, तो इसलिए हम लिखेंगे समीकरण 1 और 3 से। लिखेंगे क्या? समीकरण 1 और 3 से लिखेंगे, इसलिए समीकरण 1 और 2 है, 2 से क्या आया था? क्या आया था? तो वो था आपको एरिया त्रिभुज एबीसी बटा एरिया त्रिभुज PQR। ठीक है, एम बटा PN के क्या आ जाएगा? स्क्वायर। ये क्या कर रहा था? प्रूव कर रहा था, सिद्ध कर रहा था। ठीक है, तो हमने इस तरह से इसको प्रूव कर लिया। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक कीजिए, और आपका कोई दोस्त फ्रेंड्स है तो उसके पास वीडियो को लिंक शेयर कीजिए। और अगला भी अगर आप VVI पर में सीखना चाहते हैं आगे भी, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और ध्यान दीजिए, अगर आप थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय का विलोम, पाइथागोरस प्रमेय विलोम नहीं सीखे हैं तो आई बटन में यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, साथ में होम पेज पे लिंक मिल जाएगा, जल्दी से देख लीजिए, सीख लीजिए।